राजस्थान स्थित उदयपुर में इन दिनों भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ज्ञान की गंगा का प्रवाह हो रहा है, जहां गुरुवर मौजूद भक्तों को अपने प्रवचनों के माध्यम से जीवन का मर्म समझा रहे हैं। भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य उदयपुर के सकल जैन समाज को प्राप्त हो रहा है, जहाँ गुरुवर प्रतिदिन अपनी मंगलवाणी से भक्तों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। इस दौरान ज्ञान गंगा महोत्सव की शुरुआत बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण करके की गई। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा, जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। आचार्य श्री ने भक्तों को अपने प्रवचनों के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आपकी एक सोच आपको दुखी कर सकती है और आपको सुखी भी कर सकती है। लाख कारण सोचने के हैं, आपकी एक सोच आपको दुखी कर सकती है और आपकी एक सोच आपको सुखी कर सकती है। मान्यवर, हमारे देखने की समस्या है, सोचने की समस्या है, बाहर दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है। मान्यवर, मुझे तो कुछ नहीं लगती समस्या कि मेरे पास ये कमी है और वो कमी है। आप बोलोगे आप तो बाबा बैरागी संत आत्मा है, ध्यान रखिए। नहीं मेरे भाई, संत भी कई दुखी रहते हैं जिंदगी में। यदि पॉजिटिव सोच रखो तो मैं कहता हूं कि संत की जिंदगी हो या ग्रस्त की जिंदगी हो, यदि आदमी सकारात्मक सोच रखता है, तुम घर में भी संतों जैसा आनंद अपने जीवन में उठा सकते हो। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, व्यर्थ की समस्याएं मत पालो। इसी क्रम में आचार्य श्री ने निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रशंसा करते हुए कहा कि तीर्थ क्षेत्र और मंदिरों के संरक्षण का कार्य जो मुनि पुंगव श्री ने किया है, वाकई वो सराहनीय है। हमारे जैन समाज में मुनि सुधा सागर जी ने जो काम किया है, मंदिरों को आयु प्रदान की है, दीर्घायु बनाया है और पूजन व्यवस्था को व्यवस्थित कराने का सौभाग्य उन्होंने अर्जित किया है। यह काम हर मुनि नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। वो उनका विषय है, वो करते हैं। उनकी कमियां निकालना, उन पे अपशब्द बोलना, ये मानवता नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो साधु तंत्र मंत्र करते हैं उनका विषय है, दुखी लोग आते हैं उनका कष्ट हर लिया करते हैं, उन पर छीटा कसी करने की जरूरत क्या है। जो प्रभाव ना करते हैं वो प्रभावक होते हैं। वो प्रसन्न सागर यदि तपस्या करते हैं, वह तपस्वी संतों में उनका नाम आया करता है। साथ ही आचार्य श्री ने बताया कि बाज की तरह जीवन जीना है तो ये जरूर करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लचीला जीवन त्यागो, आलस के पंख उखाड़ो और एक बात याद रखो, भूतकाल की जड़ों को, उनकी चोंच को उखाड़ कर फेंक दो, तुम्हें बाज जैसा सुखद जीवन फिर से प्राप्त होगा। ध्यान रखिए मान्यवर, स्वयं को स्थापित करो। इस प्रकार बड़ी संख्या में मौजूद भक्त प्रतिदिन आचार्य श्री की ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर धर्म लाभ ले रहे हैं। जैन फोकस के लिए उदयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।